हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आज हम क्रोचेट से एक बनी बनाएंगे। ठीक है। मैंने इस बनी को एक ही बनी को दो टाइप से बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने बॉडी पार्ट में पॉलीफिल फिल नहीं किया है, एंड जो नेक्स्ट अनदर है इसके मैंने पूरी बॉडी पार्ट पे पॉलीफिल फिल किया। दोनों को बनाने का तरीका सेम है, बट जस्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वन में मैंने बॉडी पार्ट में पॉलीफिल फिल नहीं किया था, इसमें मैंने पॉलीफिल फिल किया है। चलो आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए हम एक मैजिक रिंग लेंगे एंड उसमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके हम एक्स्ट्रा को टाइट करेंगे। राउंड 2 में हम हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब हर राउंड में एक इंक्रीज बनाएंगे। एट द एंड ऑफ राउंड 2 वी हैव टोटल ऑफ 14 स्टिचेस। राउंड 3 में अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में अब हम एक इंक्रीज करेंगे। ऐसा अब हम 7 टाइम्स रिपीट करेंगे। राउंड 4 के लिए अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड अ इंक्रीज। ऐसा फिर से हम 7 टाइम्स को रिपीट करेंगे। एट द एंड ऑफ राउंड 4 वी टोटल हैव 28 सिंगल क्रोशिया। राउंड 5 के लिए अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नाउ 1 इंक्रीज। 7 टाइम्स रिपीट करेंगे। एट द एंड ऑफ राउंड 5 वी टोटल हैव 35 सिंगल क्रोशिया। राउंड 6 के लिए अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड अ इंक्रीज। सेवन टाइम्स रिपीट करेंगे। 6 राउंड के बाद हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। नाउ राउंड 7 में अब हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड अ इंक्रीज। We will repeat this 7 times. At the end of this round we have 49 stitches. अब नेक्स्ट 7 राउंड्स के लिए हम 49 सिंगल क्रोशिया हर राउंड में बनाएंगे। राउंड 14 के लिए अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड इंक्रीज।
ऐसा हम 7 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 3 राउंड के लिए फिर से अगर हम 56 सिंगल क्रोशे हर राउंड में बनाएंगे। राउंड 18 में अब हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम एक डिक्रीज करेंगे। ऐसा हमें 7 टाइम्स करना है। एट द एंड ऑफ दिस राउंड हमारे पास 49 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे, राइट। नेक्स्ट राउंड में फिर हम क्या करेंगे, 5 सिंगल क्रोशे एंड अ डिक्रीज, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। लास्ट में हम क्या करेंगे, 7 डिक्रीज हमारे पास रह जाएंगे एंड रिमेनिंग पार्ट को अब हम टेपेस्ट्री नीडल से सीव कर देंगे। मैंने इसमें बीच में पॉलीफिल फिल कर लिया था। अब हम फेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आईज को ऐड करेंगे एंड उसके बाद टेपेस्ट्री नीडल से आई के पास एक मार्क बनाएंगे। दोनों साइड ऐसे ही करेंगे एंड उसको फिर टाइट कर देंगे सो दैट हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ फेस है वो थोड़ा बल्जी सा, थोड़ा बल्की सा दिखे। अब हम ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया एंड उस मैजिक रिंग में हाफ 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ 6 डबल क्रोशे।
एक्स्ट्रा यार्न को अब हम टाइट कर लेंगे। इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। हर राउंड के बाद हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हम राउंड 2 के लिए अब हम सिक्स हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। मीन्स अब हमने स्टिच में नहीं, स्पेसेस में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। स्टिच में नहीं, दो हाफ डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है उनमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, स्पेसेस में, स्टिच में नहीं। हर स्पेस में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एट द एंड ऑफ राउंड 2 वी हैव टोटल ऑफ 12 हाफ डबल क्रोशे। राउंड 3 के लिए अब हम हर स्पेस में, पहले दो स्पेसेस में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में हम इंक्रीज करेंगे। ऐसा अब हम 3 मोर टाइम्स रिपीट करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस राउंड वी टोटल हैव 16 हाफ डबल क्रोशे। राउंड 4 में अब हम हर स्पेस में, फर्स्ट 3 स्पेसेस में 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड फोर्थ स्पेस में इंक्रीज करेंगे। अगेन 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस राउंड वी हैव 20 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट राउंड 5 में अब हम 4 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 4 स्पेसेस में। एंड इंक्रीज। ऐसा हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस राउंड के बाद हमारे पास 24 हाफ डबल क्रोशे बन जाएंगे। राउंड 6 में अब हम 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 5 स्पेसेस में। एंड इंक्रीज। अगेन 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास 28 हाफ डबल क्रोशे बन जाएंगे। नेक्स्ट राउंड 7 के लिए अब हम 6 स्पेसेस में 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड इंक्रीज। ऐसा हम फिर 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास 32 हाफ डबल क्रोशे बन जाएंगे। नेक्स्ट 5 राउंड्स के लिए हम हर राउंड में 32 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड 13 के लिए अब हम 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे।
अब हम डिक्रीज़ करेंगे। ऐसा 4 टाइम्स रिपीट करेंगे टोटल एंड लास्ट में 28 हाफ डबल क्रोशे रह जाएगा। नेक्स्ट राउंड में अगेन हम 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एंड अगेन डिक्रीज, और ऐसा फिर हम टोटल 4 टाइम्स करेंगे। राउंड 14 के एंड में हमारे पास 24 हाफ डबल क्रोशे रह जाएंगे। ये डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट अब 15th राउंड में हम 4 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 4 स्पेसेस में एंड देन अ डिक्रीज। ऐसा अगेन हम 4 टोटल टाइम्स करेंगे 20 हाफ डबल क्रोशे। राउंड 16 3 हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज, 17 2 हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज, 18 हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज एंड राउंड ऑफ 19 में टोटल 4 हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज। राइट, ऐसे करके हम एंड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमें ऐसे 2 ईयर्स बनाने हैं। एक मैंने आपको बना के दिखाया, एक मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। अब हम बॉडी एंड लेग्स बनाएंगे और आर्म्स बनाएंगे। आर्म्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग लेंगे एंड उसमें 6 सिंगल क्रोशे लेंगे। सिर्फ ईयर्स में हमने हाफ डबल क्रोशे यूज़ किया है, बाकी पूरे टेडी को हम सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बना लिए, एक्स्ट्रा यार्न को टाइट किया, अब हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम राउंड 2 के लिए हर सिंगल क्रोशे में हम इंक्रीज करेंगे। राइट, नेक्स्ट राउंड 3 के लिए अब हम 1 सिंगल क्रोशे एंड अ इंक्रीज। ऐसा अगेन हम 6 टाइम टोटल 6 टाइम रिपीट करेंगे। राउंड 4 के लिए अब हम 2 सिंगल क्रोशे एंड अ इंक्रीज। फाइव मोर टाइम टोटल ऑफ 6 टाइम रिपीट करेंगे। इस राउंड के बाद हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। आप चाहे तो सेम कलर यूज़ कर सकते हो, मेरे पास यार्न थी तो मैंने कलर चेंज कर लिया। कलर चेंज करते टाइम ही हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। राइट, अब हम अब हमने यार्न को टाइट कर लिया है। सिंगल क्रोशे 24 सिंगल क्रोशे अब हम इस राउंड में बनाएंगे। ये देखिए, हमने राउंड 5 से 11 तक 24 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। राउंड 12 में अब हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड अ डिक्रीज। टोटल 6 टाइम्स ऐसा करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम सिंगल क्रोशे 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगेन राउंड 14 के लिए हम 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। ऐसा फिर हम 6 टाइम करेंगे। राइट, टोटल 6 टाइम हो जाएगा।
देन राउंड 15 में अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड देन 6 डिक्रीज। ठीक है, ऐसे मैंने 2 आर्म्स बनाकर तैयार कर लिए। इसमें मैंने पॉलीफिल फिल करके दोनों को बना लिया है। अब हम लेग्स बनाने के लिए जो हमने आर्म्स का बेस बनाया था येलो कलर वाला, सेम वही बेस बनाएंगे, राइट। फिर हम कलर चेंज करेंगे। वही 24 सिंगल क्रोशे बनाने के लास्ट 24 सिंगल क्रोशे होंगे। कलर चेंज करने के लिए स्लिप स्टिच से प्रीवियस राउंड में ज्वाइन करेंगे एंड देन से 1 चेन। यार्न को टाइट कर लेंगे एंड येलो के साथ जॉइंट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नोट बना सकते हो, चाहे ऐसे ही जोड़ सकते हो। मैंने सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एक या दो नोट बना लिया है। नेक्स्ट इस राउंड में अब हम 24 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मीन्स हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। इस राउंड के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट राउंड में अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड अ डिक्रीज। फ्रंट लूप लेके नेक्स्ट 2 का यार्न को पुल करेंगे। ऐसा हम 5 मोर टाइम्स रिपीट करेंगे। टोटल 5 टाइम्स करेंगे, 4 मोर टाइम्स रिपीट। उसके बाद हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे बच जाएंगे राउंड 6 के लिए। तो हम उसमें 9 सिंगल क्रोशे बना देंगे। मीन्स सिंगल क्रोशे डिक्रीज टोटल 5 टाइम्स एंड रिमेनिंग पार्ट में 9 सिंगल क्रोशे। इस राउंड के बाद हमारे पास 19 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में अब हम 5 डिक्रीजेज करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट में 9 सिंगल क्रोशे, 14 सिंगल क्रोशे लास्ट में रह जाएंगे। राउंड 8 में अब हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड 1 डिक्रीज। अब हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन डिक्रीज एंड अगेन 4 सिंगल क्रोशिया रिमेनिंग पार्ट में। इस राउंड के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे। नेक्स्ट अब राउंड 9 के लिए हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड थोड़ा सा पॉलीफिल फिल कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड 10 के लिए अब हम 6 डिक्रीज एंड रिमेनिंग पार्ट को हम टेपेस्ट्री नीडल से सीव कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो हमारे टेडी के फिट है उसमें हमने पॉलीफिल फिल की है, रिमेनिंग बॉडी में नहीं की है। सो दैट लेग्स एंड बॉडी पार्ट में हम पॉलीफिल ना फिल करके सिर्फ फिट जो पैट है उसमें हम पॉलीफिल फिल करेंगे। एंड इसको सिक्योर हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट कल को जब हम टेडी को यूज़ करें तो हमारी जो पॉलीफिल है वो बॉडी पार्ट में ना जाए। ठीक है, वो यहीं तक रहे। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए 1 राउंड बिलो 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जिस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हमने बनाए थे उसी राउंड में हम फिर से 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 राउंड बिलो द लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में हमने 6 डिक्रीजेस किए थे, उससे प्रीवियस राउंड में अब हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
यहाँ पे मैंने रेयान को ज्वाइन कर लिया है। अब हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में अब हम 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। ऐसा हम 4 टोटल टाइम्स रिपीट करेंगे, 16 हो जाएंगे। राउंड 30 में अगेन 16 डबल क्रोशे। राउंड 14 के लिए अब हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। अगेन 3 मोर टाइम्स, टोटल ऑफ 4 टाइम्स 20 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में भी हम वही 20 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। राउंड 16 में अब हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इंक्रीज अगेन 4 मोर टाइम्स, 3 मोर टाइम्स सॉरी, टोटल ऑफ 4। ऐसे हमने 2 बनाकर तैयार कर लिए। अब हमारे पास 2 लेग्स बनके तैयार हो गई हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने वहाँ पे क्लोज करके अगेन क्यों स्टार्ट किया, सो दैट हमारी पॉलीफिल पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड ना हो सके। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम सबसे पहले कुछ स्टिचेस बनाएंगे सो दैट कि हम उसके एंड पार्ट पे पहुंच जाएं। जो हमने फ्रंट पे थोड़ा सा पार्ट बनाया है फिट के लिए, वो आगे वाली फ्रंट साइड पे रहे। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो लेग्स हैं अब उन्हें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने 12 1 एंड से 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे 12 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेग लेंगे एंड उसके में भी हम फीट को देखेंगे वो फ्रंट में ही रहे एंड दोनों के एक एक क्रोशे से जॉइन करेंगे। एक एक स्टिच दोनों से यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों स्टिचेस में से अपने देखिए इसमें से भी डाला। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड फीट है उसमें से भी हम डालेंगे एंड देन पुल दी yarn फ्रॉम बोथ द स्टिचेस। अगेन अब हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे टू द नेक्स्ट एंड, राइट। फिर हम अगेन वहाँ पे भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट में फिर से हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हम जहाँ से हमने शुरू को स्टार्ट किया था वहीं पहुँच जाएंगे। टोटल हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट 5 राउंड्स में 48 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे, हर राउंड में एक सिंगल क्रोशे। हो सकता है इस राउंड पिछले राउंड में आपके पास कुछ ऊपर नीचे स्टिच हो जाए तो आप डिक्रीज इंक्रीज करके उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट राउंड 6 के लिए अब हम क्या करेंगे, जो दोनों एंड्स थे वहाँ पर एक एक डिक्रीज करेंगे। वी टोटल हैव 48 सिंगल क्रोशे। स्टार्टिंग में एक डिक्रीज, एक अनदर एंड पे एक डिक्रीज, बीच में 22 सिंगल क्रोशे एंड 22 सिंगल क्रोशे, टोटल 46 हो जाएंगे। फिर अगेन 46 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। राउंड 8 में फिर 2 एंड्स पे एक एक डिक्रीज नहीं करेंगे, इसमें हमने सिर्फ एक एंड पे डिक्रीज करना है। 21 सिंगल क्रोशे डिक्रीज एंड 21 सिंगल क्रोशे। अगेन अब हम फिर क्या बनाएंगे, हमारे
हर राउंड में एक एक सिंगल क्रोशे। राउंड 10 के लिए अब हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एंड अ डिक्रीज। ऐसा 4 मोर टाइम्स, टोटल 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड्स के लिए अब हम क्या करेंगे, इस राउंड के एंड में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। नेक्स्ट 11 में 40 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 12 में 6 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, देन 35 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, देन 30 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 25 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, 20 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। और नेक्स्ट हम 20 सिंगल क्रोशे के बाद हमारे पास ऐसा कुछ बॉडी बन गए तैयार हो जाएगी। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम इस बॉडी को पॉलीफिल से फिल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं पॉलीफिल से फिल नहीं करूँगी एंड अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैं इसको टिपिस्टो नीडल से स्यू कर दूँगी। ये जो मैंने बनाया है इसके बॉडी में मैंने पॉलीफिल फिल नहीं की है, ठीक है। आप फेशियल स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा आईब्रो बनाए हैं, ठीक है। ये मेरा जो पार्ट है ये बिना पॉलीफिल के है। नेक्स्ट अभी जो है इसमें मैंने बॉडी में पॉलीफिल फिल की है। मैंने ऐसे 2 टेडी बियर बनाए थे, बिल्कुल सेम, एवरीथिंग सेम, जस्ट इस पार्ट में बॉडी में मैंने पॉलीफिल फिल की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।